हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के अंतर्गत जो कि पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट का है, इन सभी का 2019 के अंतर्गत यहां पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है। मैंने आपसे 5 से 10 ईयर्स तक के पेपर्स की बात की है। आपको मैं 5 साल से 10 साल तक के पेपर को आपको कंप्लीट करूंगा। यहाँ पर 2019 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें मैंने पार्ट 1 इसका अपलोड कर दिया है। चूंकि वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए वीडियो को रोका गया था। अब मैंने आपको जो पिछले पार्ट 1 में वीडियो में अपलोड किया, उसमें आपको टोटल हमने 10 क्वेश्चन की बात की, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार उसमें आपको 10 नंबर मिले। ये आपको पता है कि आपका पेपर 2.5 घंटे का होता है, 50 नंबर इसका पूर्णांक होता है। इसमें आपको मिनिमम 17 नंबर कम से कम इसको पाना होता है। अगर इससे कम है तो आपका सब्जेक्ट में बैक लगती है। इसीलिए आप सभी के बहुत ज़्यादा इस पर कमेंट थे कि प्रैक्टिस सेट लाया जाए या प्रीवियस पेपर जिसे आप कह रहे हैं। तो इसके लिए मैंने प्रीवियस पेपर आपको लाया कि एक एक क्वेश्चन को आप डीपली से चीज़ों को समझते हुए लगाते चलें, और हम क्वेश्चन को एक एक बातों को आपको समझाते चलेंगे, जिससे आपको बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो सकेगी। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ऑलरेडी मैं आपको जैसा कि पता है कि वहाँ पर लगभग आपके 6500 प्लस स्टूडेंट वहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो आप लोग भी वहाँ पर जुड़ने की कोशिश करें, जिससे आपको ये वीडियो PDF सभी कुछ मिले। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, या आप सिंपली टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर आप सर्च कर सकते हैं करंट स्टडी। आप सर्च करें, जैसे चैनल का नेम है। ध्यान रहे स्पेस दोनों के बीच बिल्कुल ना रखें, सर्च करके ज्वाइन रखें। अब चलिए मैं बात करता हूं। मैंने आपसे जैसा बता दिया कि 10 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पिछले पार्ट 1 में अपलोड कर दिया है। उन वीडियो को देखिए। चूंकि 10 नंबर के जो आपका क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और जो कि ये 10 नंबर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर में अगर 10 नंबर ये आप लेते हैं तो बहुत अच्छे से आगे आपका मतलब नंबर आपका बढ़ जाएगा। रीजन ये है कि 1 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपके इस छोटे होते हैं, आप जल्दी से इन क्वेश्चन को लगा जाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 जरूर देखिएगा, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ओके, या फिर वीडियो के चैनल के वीडियो पर जाइए और वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। चूंकि हमने टोटल आपसे 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया, और ये भी हमने बताया था टोटल आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको 10 क्वेश्चन करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल कितना हुआ 10 नंबर। ये सभी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत, ये सभी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रखा हूं। तो आप जाइए उन वीडियो को देखिए, चीज़ों को सीखिए। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए पहला क्वेश्चन हमने लिया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 पूछा जाएगा, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल कितने हुए 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत आपसे पहला क्वेश्चन है इसमें आपको इनवर्स लाप्लास के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया कि 1/√p का आप लाप्लास इनवर्स लाप्लास आपको बताना है। देखिए, लाप्लास और इनवर्स लाप्लास दोनों एक दूसरे के डिफरेंट है। जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है, उसी प्रकार से लाप्लास और इनवर्स लाप्लास है। तो इसमें आपसे इनवर्स लाप्लास पूछा, तो कैसे इसको करेंगे, इस पर ऑलरेडी मैं आपको वीडियो डिस्कस कर चुका हूं। आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट पर, अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 का प्लेलिस्ट को चेकआउट करें और उन सभी वीडियो को आप देखें। देखिए, क्वेश्चन में आपको यह है कि 1/√p है, इसका आपको इनवर्स लाप्लास याद करना है। देखिए, यहां पर मिस्टेक लिखा है, इसको आप देखिए नीचे रहेगा, तो आपको इसकी p की पावर में जो रूट है उसको आप क्या लिखेंगे, p की पावर 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, +1/2 लिखेंगे ना, माइनस नहीं। यहां पर मिस्टेक है, इसको प्लस कर लीजिए। तो 1/p की पावर 1/2, इसका आपको यहां पर रूल जो लगता है वो फार्मूला होता है t की पावर n-1 अपान गामा n। ये आपका फार्मूला होता है t की पावर n-1 अपान गामा n। और यहां पर n क्या है, जो पावर में होता है वो आपका होता है n। तो यहां पर इसकी पावर में p की पावर में कितना है, +1/2 है। तो यहां पर इसीलिए हो जाएगा t की पावर कितना 1/2 -1 अपान में आपका क्या गामा 1/2। अब यहां पर t की पावर -1, तो t की पावर का मतलब यहां पर ये समझिए t की पावर 1/2 आप कर रहे हैं। t की पावर क्या, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम ये कह रहे हैं आपसे कि आपका फार्मूला क्या है कि t की पावर n-1 और t की पावर n-1, और नीचे आपका क्या है यहां पर 1 मिनट। आपका फार्मूला है t की पावर n-1 अपान गामा n। t की वैल्यू क्या है, वो t ही रहेगा। n की वैल्यू क्या है, जो p की पावर में है, p की पावर में कितना है ऊपर 1/2, प्लस का 1/2 है। ध्यान दीजिए, √p लिखा है, ना कि p की पावर -1/2 है। तो आपका 1/2 -1 हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा गामा 1/2। तो यहाँ पर 2 से आप माइनस करेंगे तो t की पावर क्या होगा -1/2 होगा, और नीचे आपका क्या होगा 1/√2 होगा। और 1/√2 का आपको यहाँ पर वैल्यू जो होती है 1/√2 नहीं है, ये आपका गामा 1/2 है। तो गामा 1/2 की वैल्यू होती है
पाई। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये आपका प्लस है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, मिस्टेक लिखा हुआ है। तो 1/2 -1 आप करते हैं तो आपका 1 - 2/2 आता है, तो आएगा क्या -1/2। तो टी की पावर -1/2 आ जाएगा, यहाँ पर भी टी की पावर 1/2, और ये आपका लिखा है गामा 1/2। हमने पिछले में आपको आपका जो बीटा और गामा फंक्शन होता है उस पर हमने आपको बताया था कि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π। इसको आपको याद रखना है, ये आपको यूज होगा गामा बीटा के क्वेश्चन में भी आप यूज करेंगे। ये आपकी जो वैल्यू हुई ये किसकी वैल्यू हुई, यही आपके इनवर्स लाप्लास की वैल्यू हुई। इसको आप टी को नीचे अगर आप भेजते हैं तो आप लिख सकते हैं 1/√π और टी की पावर क्या 1/2 या √t आप लिख सकते हैं। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर इस आंसर मतलब जो हुआ 1/√πt हुआ। तो कहने का मतलब है जब आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, जब आप इनवर्स लाप्लास, जैसे यहाँ पर टी की पावर n का यहाँ पर इनवर्स लाप्लास निकाल रहे हैं तो फार्मूला क्या है, टी की पावर n-1/Γ। तो यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पर अगर p की वैल्यू, जैसे यहाँ पर p का वैल्यू कितना था 1/2 था, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपकी टी की वैल्यू, p का जो पावर है यहाँ पर वो आपका 3/2 हो सकता है। तो n की वैल्यू कितना 3/2 रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन में डिस्कस करते रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका ये हुआ। बा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया इसको आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया यदि r स्केलर का वेक्टर फंक्शन है और टी आर के मॉड्यूल ए और बी सदिश के स्थिरांक तथा निम्न को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिया गया और इसको x के सापेक्ष आपको क्या करना, अवकलन मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो किस प्रकार करते हैं इसको आइए देखते हैं। बहुत ही छोटा क्वेश्चन आपका है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया r² × r + a × r × b। इसका मतलब आपको यहाँ पर x के t के रेस्पेक्ट में आपको इसको करना है। कैसे आप करेंगे, सिंपल यही क्वेश्चन को आपको यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिखा गया, इसको आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए। r² × वेक्टर r + a r, मतलब ये जो आपका r है वो वेक्टर है, ठीक है, जो स्मॉल आपको r दिख रहा है ये आपका वेक्टर है, r² वेक्टर r + a × वेक्टर r b है। ये आपको जो क्वेश्चन दिया इसका t के रेस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली आप यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन था उसमें r था, r² r था, इनटू में आपका a × वेक्टर r × b था। हम इसको t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे t के रेस्पेक्ट में, भाई आप किसी का जैसे y है इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्या लिखेंगे dy/dt लिखेंगे, ठीक है। अगर इसका आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dx लिखेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दिया गया था r = r² वेक्टर r प्लस a वेक्टर r इंटू क्या b, तो इसका आपको क्या करना है t के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये r हो जाएगा dr/dt, यहाँ पर r² इंटू वेक्टर r है तो इसका d/dt r² वेक्टर r हो गया। इसका भी करेंगे तो dy/dt a वेक्टर r इंटू b, ये चीज हो जाएगा। कुल मिलाकर dy/dt आपको करना है। जब आप इतना कर लेते हैं तो इसमें आपका ये दोनों सेम वैल्यू आपको दिख रही है। अगर आपको पता है जैसे x लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका x + y लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन आपके दोनों यहाँ पर क्या है, सेम है, मतलब दोनों में x है, तो इसका दोनों को फर्स्ट और सेकंड से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पर दोनों r, इसमें भी r है तो इसका फर्स्ट और सेकंड से आप डिफरेंशिएशन करेंगे। तो r² का यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर आपका क्या होगा, अगर हम इसको क्या लेते हैं, इसको हम फर्स्ट लेते हैं और इसको हम सेकंड लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन तो आपको पता है फर्स्ट सेकंड का कैसे लगाते हैं। तो इसको अगर हम फर्स्ट लेते हैं तो हम लिख देते हैं क्या, वेक्टर r हमने लिख दिया। r² का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r, क्या हो जाएगा 2r dr/dt, क्या हो जाएगा 2r dr/dt, और वेक्टर r तो आपका ऑलरेडी बचा रहेगा। हम पहले वेक्टर r को रख रहे हैं और r² का हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो r² का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2r dr/dt होगा, वेक्टर r बच जाएगा। अब हम वेक्टर r को क्या करते हैं, r² को अब आगे कर देते हैं। अब वेक्टर r का ओनली t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dr/dt हो गया। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। कुल मिलाकर एक बार आपको वेक्टर r को छोड़कर रखना है, r² का करेंगे तो 2r dr/dt होगा, वेक्टर r हो जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, आप फिर क्या करेंगे, r² को आप छोड़ देंगे, अब इसका t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dr/dt होगा। इसी प्रकार यहां पर देखेंगे तो वेक्टर यहां पर a और b ये दोनों एज अ कांस्टेंट होंगे, तो a और b को बाहर करना है, इसको लिखना है dr/dt, और यही क्या है, यही आपका कंप्लीट आंसर है और 2 नंबर आपको यहां से मिल गए। तो कहने का मतलब है छोटे क्वेश्चन होंगे, समझने का फेर है कि आप किस प्रकार से क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वही आपको करना है। तो जरूरत है प्रैक्टिस की, इसीलिए आपके लिए प्रैक्टिस लाया गया है। प्रैक्टिस सेट आप लगाइए, प्रीवियस पेपर को लगाइए, तभी क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत का आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, तीसरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत। ये आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देखिए a del आपको यहाँ पर है r = a, ये क्वेश्चन आपका है।
अब ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, ये ग्रेडियंट डाइवर्ज कर्ल के अंतर्गत ये टॉपिक जो है उससे आपका पूछा गया। तो इसमें आपको कैसे लगाना है ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर ए दिया है, डेल दिया है, आर दिया है, ए। यहाँ पर दर्शाने का मतलब आपको सिद्ध करना है कि इसके इक्वल टू आपका ए आएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ए दिया गया है इसको आपको मानना है कि ए इक्वल टू जो आपका एज ए वेक्टर ए है, इसको वेक्टर ए समझिए। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है इसको हम मानते हैं कि आई की डायरेक्शन में, जे की डायरेक्शन में और के की डायरेक्शन में 3 डायरेक्शन होगा, उसमें a1i प्लस a2j प्लस a3k। तो ए इक्वल टू आपका होगा a1i प्लस a2j प्लस a3k। ये फिक्स है, इसको आपको यहां पर रखना ही है, ठीक है। और एक आपका होता है डेल, डेल की वैल्यू फिक्स है, इसे डेल ऑपरेटर कहते हैं या डेल आप सिंपली कह सकते हैं। तो इसका होता है आई डेल डी बाई डी एक्स, आप कहें इसको डेल बोले या डी बाई डी एक्स प्लस जे डी बाई डी वाई प्लस के डी बाई डी जेड। कहने का मतलब आपको लिखना पता होना चाहिए कि डेल्टा इक्वल टू या डेल इक्वल टू आपका होता है आई डी बाई डी एक्स प्लस जे डी बाई डी वाई प्लस के डी बाई डी जेड। ये आपकी जो वैल्यू है इतनी इसकी वैल्यू होती है। और वेक्टर ए इक्वल टू हमने मान लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k है। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई आपका यहां पर डॉट प्रोडक्ट है ना कि क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर क्रॉस होता तो आप यहां पर मैट्रिक्स अर्थात उसमें आप आई जे के लिखते और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते, लेकिन यहां पर डॉट है तो आपको सिंपल यहां पर मल्टीप्लाई करना है। तो हम चलिए ए डॉट डेल है ना, तो यहां पर आपको ए डॉट डेल मल्टीप्लाई करना है। तो ए की वैल्यू हमने यहां पर इसको फाइंड आउट किया तो इसको हमने लिख दिया, और डेल की वैल्यू आपको पता है ये वैल्यू होती है। आपको डॉट में पता है दोस्तों कि आई का आई से ही मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से मल्टीप्लाई करना और के को के से मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस में आपका दूसरा रूल होता है, उसमें आप आई जे के ऐसे बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप व्यू के रूप में उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन डॉट में जब आपका होता है तो डॉट में आई को आई से, जे से और के को के से मल्टीप्लाई करना, जो कि बहुत सिंपल है। अगर आप इसको और इसको देखते हैं तो यहां पर आपका बचेगा क्या, a1 डी बाई डी एक्स, a1 डी बाई डी एक्स, चूंकि आई डॉट आई जो आपकी वैल्यू होती है ये क्या होती है आपकी 1 होती है। आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, चूंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है कॉस, इसमें होता है कॉस, चूंकि आपको फार्मूला पता है ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी इक्वल टू होता है आपका ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और जब आई आई होगा अर्थात उनके बीच एंगल जीरो, आई आई का मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल, मतलब उनके एंगल जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये आपके होते हैं यूनिट वेक्टर। तो यहां पर इनका 1 इंटू 1 हो जाता है, कुल मिलाकर इसका आता है 1। तो कहने का मतलब यहां पर अगर आई और आई होता है डॉट प्रोडक्ट में तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आई हम आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डॉट में आपका 1 होता है, क्रॉस में जीरो होता है। तो यहां पर कुल मिलाकर a1 डी बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस a2 डी बाई डी वाई हो जाएगा प्लस a3 डी बाई डी जेड हो जाएगा। यहां पर ये मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको जेड कर लीजिए, ठीक है। यहां पर देखिए डी बाई डी जेड लिखा गया सही से, ठीक है। तो इसका a3 डी बाई डी जेड हो जाएगा। अब आप आशा करते हैं समझ चुके होंगे। बस आपका ये आपने क्या निकाला है, ए इंटू डेल आपने निकाल लिया, ए इंटू डेल के साथ यहां पर इसकी वैल्यू आपने निकाल लिया, साथ में आर का भी मल्टीप्लाई उसमें किया गया है। तो हम कर देते हैं आर का मल्टीप्लाई। भाई ये आपका था आर का मल्टीप्लाई का मतलब आपको आर जो होता है वो उसको भी आपको लिखना पड़ेगा, आर इक्वल टू आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस प्रकार से होता है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। कहने का मतलब है ये 3 वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। क्या आपको पता होना चाहिए, मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेल की वैल्यू कितनी होती है, डेल की वैल्यू कितनी होती है। तो डेल की वैल्यू आपकी क्या होती है, आई डी बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस जे डी बाई डी वाई, ठीक है, प्लस के डी बाई डी जेड। ये आपकी जो वैल्यू होती है ये आपके डेल की होती है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। ये आपके डेल की वैल्यू आपको इतना पता होना चाहिए। साथ में एक वो आप भाई ए है तो हम इसको a1 a2 a3 भी लिख सकते हैं। अगर a1 a2 a3 है तो इसमें 3 डायरेक्शन होगी आई जे के, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और यहां पर जो r होता है, r की हम बात करें तो r की वैल्यू आपकी कितनी होती है, r की जो वैल्यू होती है यहां पर आपकी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होती है। तो कहीं पर भाव होगा आपको यहां पर r को यही रख देना है। अब ये r है, ये भी आपका डॉट में है, तो सिंपली यहां पर i को i वाले से मल्टीप्लाई करना होगा इसका मतलब। तो यहां पर आप सिंपली देख रहे हैं कि इसमें किससे किसको मल्टीप्लाई करना है। यहां पर आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसको और इसको लेते हैं एक्स आई को, तो यहां पर आपका क्या होगा, a1 होगा, साथ में आपका वेक्टर आपका ये आपका एक आई कैप होगा, और साथ में आपका क्या होगा यहां पर डेल
और इसमें x जो है ये x इसके ऊपर होगा। तो आप हमें ये बताइए कि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है। तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। तो इसीलिए यहां पर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और यहां पर a1i कैप बचेगा। क्या बचेगा, a1i कैप। तो इसकी वैल्यू यहां पर और इसको सॉल्व करने पर इसीलिए आपका a1i कैप आएगा। सेम उसी प्रकार यहां पर देखेंगे तो इसमें a2 और j आपका बचेगा, जो d बाई dy है उसमें y है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इसलिए a2z हो गया। सेम वही पार आपका है a3 और ये है d बाई dz, ये है आपका k। ठीक है, तो आपका यहां पर बचेगा a3 और k बच जाएगा, d बाई dz और z है इसका आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1। तो आप देखेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन सभी का करने पर आपको मिलेगा ये वैल्यू, और इसकी जो मान है इसको ऑलरेडी आपने मेंशन किया है क्वेश्चन में। आपने जब आपने एज्यूम किया था a इक्वल टू आपने माना है a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो इक्वल टू क्या माना था आपने a, और a आप जब यहां पर आप पुट करेंगे इसकी जगह पर पूरा a, तो यही तो आपको प्रूफ करना था कि a डॉट डेल इंटू r इक्वल टू a, यही आपको क्या करना था, यही आपको प्रूफ करना था। तो कहने का मतलब 3 वैल्यू आपको याद रखना है, a और डेल, और साथ में आपको पता होना चाहिए कि r इक्वल टू आप क्या रख सकते हैं। तो r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के रखकर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन इसी प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे, प्रैक्टिस आपको करना है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 2 का द क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर आपका u इक्वल टू है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए और लगाने की कोशिश करिए, पेन और रफ लेकर बैठिए। हमारे साथ आप क्वेश्चन को जब लगाएंगे तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। वीडियो देखने से एकल काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन को लगाते चलिए। u इक्वल टू आपको दिया गया एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स x बाई वाई। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, डेल मतलब 2 बार इसका डिफरेंशिएशन है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये आपको यहां पर दिया गया। कहने का मतलब है आपको यहां पर एक बार x और एक बार y के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, आंशिक अवकलन जिसे कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन इंग्लिश में, और हिंदी में आप पढ़े होंगे आंशिक अवकलन। ऑलरेडी इस पर मैंने बहुत सी वीडियो, और हो सकता है ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रखा है। इसको कैसे हम लगाएंगे ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया, इसको वही चीज वहां पर लिखा गया। ये क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले यहां पर लिखना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जस्ट तुरंत देखना है। यहां पर आप ध्यान से देख रहे हैं, ये आपका क्या है, dy, ये है dx। तो आप पहले यहां पर y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करिए, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन का मतलब समझ रहे हैं, अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट लेकर चलेंगे, और अगर x को रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आंशिक अवकलन तो y को कांस्टेंट लेकर चलते हैं। तो चलिए ये समझते हैं। यहां पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया u इक्वल टू, हम करेंगे पहले किसके, y के रिस्पेक्ट में इसका आंशिक अवकलन। तो यहां पर आप पीछे से देखिए, y के रिस्पेक्ट में पहले करिए, फिर उसके बाद x के रेस्पेक्ट में करिए। जैसे हम y के रेस्पेक्ट में लिखते हैं तो y के रेस्पेक्ट में मतलब du अपॉन dx लिखें, या डेल u अपॉन डेल y आप कह सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब आप समझने की जरूरत है, यहां पर डेल u अपॉन dy मतलब पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे। आपका ये जो u इक्वल टू दिया है, हम इसको y के रेस्पेक्ट में इसका आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में। तो हमने क्या कहा, आपसे अगर y के करते हैं तो x को कांस्टेंट मानेंगे, अगर आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट मानेंगे। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, हमने y के रिस्पेक्ट में किया तो एक्स स्क्वायर आपका पहले आ गया, इतना फॉर्म आप देखिए, यहां पर ध्यान से इतना आप देखिए, कितना ये पार्ट आप देखिए, इसमें आप एक्स स्क्वायर आ गया। हमने क्या बताया, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आपका कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर हमने बाहर कर दिया। ठीक है, अब यहां पर tan इनवर्स y बाई एक्स है, इसमें आपका दोनों है तो इसको आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हमने आपको बता रखा है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप बताइए कितना होगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अगर tan इनवर्स t आपको दिया गया तो इसका होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, यही होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर होता है, या आप कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही होता है। तो आपका जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हम कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर tan इनवर्स y बाई एक्स है, तो 1 आपका ऊपर हो गया, नीचे 1 प्लस ये पूरी वैल्यू आपकी यहां पर होगी ना, जैसे tan आप tan इनवर्स t लिखते हैं, उसी प्रकार यहां पर tan इनवर्स क्या है, y बाई एक्स है, y बाई क्या है, x है, तो t की वैल्यू कितनी हो गई, y बाई एक्स। तो यहां पर सिंपली आपका क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो t का मतलब यहां पर हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू हमने पुट कर दिया। साथ में यहां पर इसका पूरे का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या होगा, ये तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, साथ में यहां पर आपका 1/x भी है। भाई हम यहां पर 1/x है, y बाई एक्स है, इसको हम कैसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ में जो होता है उसका भी तो डिफरेंशिएशन करते हैं। कहने का मतलब अगर आपका जैसे लिखा हुआ है tan x स्क्वायर लिखा हुआ है, या आप ऐसे सिंपली समझ सकते हैं कि जैसे sin x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका आपसे कहा जाए कि इसका dy बाई dx कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, sin x स्क्वायर का क्या हो जाएगा,
कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस एक्स स्क्वायर रुक नहीं जाएंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर है इसलिए इसका भी क्या होगा 2x होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा। ठीक है, तो अगर यहां पर ओनली साइन एक्स होता तो आपका कॉस एक्स हो जाता, लेकिन जो इसके साथ में होता है अगर x के अलावा है तो उसको आपको करना पड़ेगा। उसी प्रकार यहां पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y बाई एक्स है, तो यहां पर 1/x जो है उसका हम करेंगे तो y/x का करेंगे आप डिफरेंशिएशन dy/dx के रिस्पेक्ट में, तो 1/x आपका यहां पर से बाहर होगा, सिंपली यहां पर आपको 1/x देखने को मिलेगा। यहां पर ये आपका पार्ट हुआ, अभी आपका माइनस है माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स y/x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये आपका माइनस है, हमने माइनस लगा रखा है, ये आपका दोनों इसमें फर्स्ट और सेकंड लगाना होगा। ये आपका y के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, इसमें y है और ये भी y है, मतलब इसको फर्स्ट और सेकंड के रूल से आपको लगाना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, इसको अगर हम लेके चलते हैं तो tan इनवर्स x अपान वाई को हम फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका वाई स्क्वायर क्या है सेकंड है, तो फर्स्ट को हमने बाहर कर दिया, यहाँ पर tan इनवर्स x अपान वाई हुआ और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y हो जाएगा। फिर हम क्या लगते हैं, बीच में लगाते हैं प्लस, फिर हम करते हैं क्या, फिर क्या करते हैं दोस्तों, हम लिखते हैं सेकंड वाले को पहले, फिर वाई स्क्वायर, अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब एक बार इसको आप आगे लिखेंगे, फिर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y होगा, फिर हम यहाँ पर वाई स्क्वायर को प्लस लगाकर वाई स्क्वायर को लिखेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वही चीज आ गया tan इनवर्स y/x यहां था और यहां पर tan इनवर्स x अपान y है। इस चीज का आपको ध्यान रहे, यहां पर y अपान x है, यहां पर x अपान y है, तो इसका करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये था आपका 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, उसी प्रकार यहां पर ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर। फार्मूला वही है 1/1 प्लस टी स्क्वायर जो होता है, तो टी की वैल्यू यहां पर जो है वो x अपान वाई है, तो एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर हो गया। साथ में यहां पर आपका क्या है x अपान वाई है और कर रहे हैं आप y के रिस्पेक्ट में, तो x तो आपका एज अ कांस्टेंट, देखिए कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिएगा इस चीज का आपको ध्यान रहे, हम सिंपल डिफरेंशिएशन आप नहीं कर रहे हैं, पार्शियल कर रहे हैं, तो पार्शियल का मतलब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट, तो x अपान y, हमने इस पूरे का डिफरेंशिएशन किया तो इतना आया, जो अंदर का ये पार्ट बचा इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, और कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो आपका y के रिस्पेक्ट में है तो x तो बाहर हो जाएगा, x आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, जो आपका y बचेगा, जो आपका यहां पर y बचेगा उसका डेल अपान डेल y का y के रिस्पेक्ट में आप 1 अपान वाई का करेंगे, तो 1 अपान वाई का आप बताइए y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो जैसे 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, इसीलिए इसी प्रकार इसका होगा -1 अपान वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, यहां पर x अपान वाई है, x का हम यहां पर डेल वाई करेंगे, किसका, इसका, ठीक है 1 अपान वाई का, तो 1 अपान वाई है, इसका 1/1 जैसे रहता है तो 1 अपान वाई है, तो इसका आप क्या लिखेंगे -1 अपान में वाई स्क्वायर, वाई पर कितना -1 होता है तो वाई स्क्वायर नीचे हो जाएगा, तो वही यहां पर लिखा गया है आपको -x अपान वाई स्क्वायर। क्या आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर कैसे किया जा रहा है, कुल मिलाकर इसका आप करेंगे x अपान वाई का करेंगे तो आपका ये चीज आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन आप भी करिए तो चीजें समझ में आएंगी। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, आपको दिख रहा है कैंसिल क्या हो रहा है, आप देखिए अब यहाँ पर अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा तो एक्स को भी कैंसिल करेगा। देखिए कैसे कैलकुलेशन किया गया, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका जो एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ था, जो आपका यहाँ पर ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे आपका एक्स स्क्वायर बचेगा और 1/x तो आपका है ही। उसके बाद क्या हुआ दोस्त, उसके बाद यहाँ पर आगे आपका ये माइनस है, इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर सॉल्व किया गया है, चीजों को समझिए। यहां पर इस वैल्यू को इस प्रकार लिख सकते हैं, ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, ये पूरा जो वाई स्क्वायर इसको ऊपर एकदम भेज दीजिए तो यहां पर आ जाएगा, वाई स्क्वायर यहां पर आ गया, ठीक है। अब ये अच्छा भेजा नहीं गया है, ये वाई स्क्वायर यहां पर मल्टीप्लाई किएगा तो वाई स्क्वायर है, और ये आप इस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे आपका वाई स्क्वायर, और ये -x अपान वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन है, मेथड समझिए, कैलकुलेशन तो आप कर जाएंगे ना, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे ना, इतना तो आपसे बनेगा ही, ठीक है। अब यहां पर आपका क्या है, यहां पर ध्यान से देखिए, अगर ये एक्स स्क्वायर आपका ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर ऊपर भी है तो x पावर 4 हो जाएगा, और नीचे आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में है 1/x का मल्टीप्लाई तो 1/x हो जाएगा। एक x
ये एक्स पावर 4 को कैंसिल करेगा तो ऊपर एक्स क्यूब बचेगा, नीचे आपका सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ये चीज को? ठीक है, यहां पर समझिए चीजों को कैसे ऊपर नीचे किया जा रहा है, कुल मिला के कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। उसी प्रकार यहां पर 2 tan इनवर्स एक्स अपान वाई लिखा गया, ये वाई स्क्वायर को आप ऊपर भेज दीजिए, वाई स्क्वायर को ऊपर आप भेज दीजिए, और ये वाई स्क्वायर ऑलरेडी है तो दोनों एक वाई स्क्वायर तो उड़ा देगा। ठीक है, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, एक वाई स्क्वायर आपका ऊपर बचेगा। तो यहां पर आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस था, हमने माइनस से इसको ओपन किया तो ये माइनस पहले में तो माइनस लग जाएगा, लेकिन ये माइनस यहां पर आएगा तो ये माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, इसको कर देगा प्लस। ठीक है, समझ पा रहे, ये माइनस अंदर हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहां पर एक्स से एक वाई स्क्वायर कट गया, लेकिन एक वाई स्क्वायर घूम के नीचे वाला ऊपर आएगा तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ही इतना आप लिखेंगे। मैं दोस्त आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अगर थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा मतलब लगाएंगे तो बहुत जल्दी लग जाएगा, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बस सीख लेना है, बस मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। ओके, और क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है कि एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। अभी हम कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये जो आपको वैल्यू अभी मिली है, ये आपको जो वैल्यू यहां पर मिली है, थोड़ा इसको और मिनिमाइज अगर हम करते हैं तो यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? यहां पर आप देखेंगे ऊपर आपको एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स आप कॉमन ले सकते हैं, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप पूरा का पूरा इससे बाहर ले लीजिए। जब आप पूरा एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें इस वैल्यू में से, पूरे वैल्यू में से आप इतना कॉमन लेंगे तो अंदर आपका क्या बचेगा, आप ध्यान से यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या बचेगा, यहां पर अगर आप पूरा कॉमन लेते हैं, इतनी वैल्यू कॉमन लेंगे तो आपका यहां पर पार्ट में क्या बचने वाला है, यहां पर आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमने ये पूरा कॉमन ले लिया, इससे दोनों में से बाहर लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, और यहां पर है आपका -2 tan इनवर्स एक्स अपान वाई। इसको आप बाहर रखिए, इसमें से और इसमें से दोनों में से आप कॉमन लीजिए, आपका एक्स बाहर होगा और इतनी बचेगा, साथ में आपका -2 tan इनवर्स एक्स अपान वाई होगा। ये जो आपकी वैल्यू आ रही है, ये जो आपकी वैल्यू आ रही है, यहां पर आप देख रहे हैं ये कैंसिल भी हो रहा है, यहां पर ध्यान से देखें। अब ये कॉमन लेने पर आपका एक कैंसिल होगा और बचेगा x2y tan इनवर्स एक्स वाई। ये किसकी वैल्यू आई, ये डेल यू अपान डी वाई की वैल्यू आई, जो आपने अभी वाई के रेस्पेक्ट में, जो आपने अभी u को y के रेस्पेक्ट में इसका आंशिक अवकलन किया वो आपको मिला। अभी एक बार आपको x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करना है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, क्वेश्चन आप लगा जाएंगे। ठीक है, तो डेल यू अपान डी वाई हमने कर लिया, इसकी वैल्यू आई। अब इसी को क्या कर दीजिए, आप x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। जब x के रेस्पेक्ट में आप करेंगे तो ध्यान दीजिए यहां पर इसको लिखा गया है डेल बाई डी एक्स डी यू अपान डी वाई। ठीक है, इसी वैल्यू को यहां पर इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इस टोटल को आपको क्या करना है, अब x के रेस्पेक्ट में करना है। हमने क्या बताया, जब आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट मानकर चलेंगे, अगर आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। तो अब हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं दोस्त x के रेस्पेक्ट में, तो y को क्या करेंगे, कांस्टेंट मानकर चलेंगे। तो ये आपका वैल्यू है। ठीक है, तो इसका हम करिए, यहां पर आप देखेंगे x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 1। भाई डेल बाई डी एक्स है, डेल बाई डी एक्स है, x के रेस्पेक्ट में x का कर रहे हैं तो क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आपका 1 आ जाएगा। ये आपका 2y है। हमने आपसे क्या बोला कि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि कर रहे हैं हम आंशिक अवकलन, ना कि हम सिंपल वाला अवकलन कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये 2y आपका बाहर होगा, 2y आपका बाहर होगा, 1 माइनस 2y हो गया। फिर आप इसका tan इनवर्स x अपान y है, इसमें x और y दोनों है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जब दोनों होगा तब करेंगे उसका। ठीक है, अगर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y है तो उसको बाहर कर देंगे, लेकिन अगर दोनों है तो उसका करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स x अपान y है, इसका फार्मूला क्या होगा, 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 अपान 1 प्लस x अपान y है तो x स्क्वायर अपान y स्क्वायर हो जाएगा। और x अपान y का, इसका तो हो गया tan इनवर्स x अपान y, जो उसका बचा पार्ट x अपान y उसका भी हम करेंगे। ठीक है, तो उसका जब करेंगे तो यहां पर 1 अपान वाई, एक्स अपान वाई है तो y जो है x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट होगा, तो 1 अपान वाई तो आपका बाहर हो जाएगा, लेकिन जो x बचा उसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, 1। तो 1 अपान वाई इंटू 1 होगा, इसीलिए आप यहां पर देखेंगे इसकी वैल्यू 1 हुई, 2y कांस्टेंट के रूप में बाहर हुआ, tan इनवर्स x अपान वाई का आपका 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हुआ, साथ में 1 अपान वाई को बाहर रखा गया, क्यों, क्योंकि हम कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियल, और x का जो आपका होगा y तो कांस्टेंट 1 अपान y, और x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। तो इस प्रकार आपको ये वैल्यू देखने को मिली। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, ओके, और इंटू 1 अपान y है। अब इस पूरे y की वैल्यू को ऊपर भेज दीजिए, ठीक है, और y को कैंसिल कर दीजिए।
ये तो आपको कैलकुलेशन पता ही ना कि वाई को आप कैंसिल कर दीजिए, वाई स्क्वायर को ऊपर आप भेज दीजिए, तो सिंपली आपका 1 माइनस 2y स्क्वायर, ये आपका y ऊपर घूम कर गया तो 2y स्क्वायर, नीचे आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ही वही रहेगा। ओके, ये चीज आप यहां पर लिख देंगे। इसके बाद इसका आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर है माइनस 2y स्क्वायर, तो माइनस 2y स्क्वायर लिखेंगे, नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको आप माइनस करते हैं तो यहां पर इसको आप दोनों को माइनस करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आपका 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या है वाई स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये वैल्यू आपको मिली d2u dx अपान dy की वैल्यू का आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको मैं यहां पर समझा रहा था कि आपको सबसे पहले क्या देखना है। जैसे कि यहां पर दिया गया तो पहले आप पीछे से देख लीजिए, पीछे के पार्ट से या राइट साइड से देखिए, तो आपको ये क्या है, पहले y का करना है, फिर आपको x के रिस्पेक्ट में करना है। जब पूरा y के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो आपको x को कांस्टेंट लेकर चलना है, और जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट लेकर चलना है। ये थोड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट में होता है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, एक दो बार इस क्वेश्चन को लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे प्रीवियस पेपर में लगातार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर थ्योरी के बेस पर पूछा गया कि बताइए यहाँ पर समघाती फलन की परिभाषा आपको देना है। ठीक है, समघाती को होमोजीनियस फंक्शन ही बोला जाता है, ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है इसको आपको बताना है, तो आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, चूंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया भी गया समघाती फलन क्या होता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि x की पावर n f y बाई एक्स, कहने का मतलब आप डिफिनीशन लिखेंगे कि समघाती फलन उस फलन को कहते हैं जिसमें हर एक पद की घात क्या होती है, समान होती है। और इसका फार्मूला आपको लिख सकते हैं y एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर n f y बाई एक्स, एक समघाती फलन है। जैसे कि ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया, इसमें अगर आप पहले क्या लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर होगा, ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, और नीचे आपका क्या होगा, x अगर आप कॉमन लेंगे यहां पर तो 1 प्लस वाई बाई एक्स होगा। ठीक है, और x इसको कैंसिल करेंगे तो x की पावर कितना आएगा, 1 आएगा, x की पावर कितना आएगा, 1 आएगा, और ये 1 माइनस वाई बाई एक्स, ऐसा आप मतलब इसको डिफाइन कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली इसका डिफिनीशन ही लिख सकते हैं। मैंने इस चीज़ों को ऑलरेडी आपसे बताया, आप बुक्स को भी थोड़ा ओपन करके डिफिनीशन को देख सकते हैं कि समघाती फलन के बारे में क्या आपसे डिस्कस किया गया है। मतलब कुल मिलाकर डिफिनीशन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन आयलर थ्योरम के अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि अगर आपको u इक्वल टू दिया गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, u इक्वल टू दिया गया x की पावर 1/4, y की पावर 1/4 और अपान में x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और इसमें ये कहा जा रहा है कि u यहाँ पर क्या है, ऑयलर थ्योरम। अगर आपका ऑयलर थ्योरम है तो ये u होमोजीनियस फंक्शन के बेस पर ही लगेगा, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो u इज क्या आपको बताया गया, u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ अ डिग्री 1/4 माइनस 1/5, 1/20 आपको जो दर्शाया जा रहा है आयलर जो थ्योरम होती है उसके बेस पर आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए आयलर थ्योरम का फार्मूला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सिंपली होता है x से यहाँ पर du अपान dx प्लस y du अपान dy इक्वल टू आपका होता है n इंटू यू। n इंटू क्या होता है, u। n क्या है, n आपका यही नंबर होता है, n आपका क्या होता है, ये जो पावर होता है उसका नंबर होता है। अगर आयलर थ्योरम इस बेस पर आपका क्वेश्चन पूछा गया तो आपको क्या करना है, जो आपका x और y दिया है उसका जो आपको पावर दिया गया है उसको आपका एलसीएम लेना है। अर्थात यहां पर आपको 1/4 माइनस 1/5 करना है, जैसे यहां पर दिया गया तो आपका क्या हो जाएगा, 5 माइनस कितना हो जाएगा 4, और नीचे आपके 5 चौक के 20, मतलब इसका आएगा 1/20। तो आपको जो वैल्यू आई वो यहां पर आपकी n की वैल्यू आई 1/20। तो आप देखेंगे यहां पर n की वैल्यू हमने क्या बताया, n इंटू यू होता है, आपका 1/20 हुआ इंटू आपका u हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर x du अपान, देखिए आयलर थ्योरम के माध्यम से हमने आपको बताया था कि x du अपान dx प्लस y du अपान dy इक्वल टू n इंटू यू फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आप x dy बाई dx प्लस y dy बाई dy इक्वल टू n इंटू यू, मतलब u अपान 20 आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हमने बता दिया, जो पावर है उसका आप लीजिए, दोनों को माइनस कीजिए, जो आएगा उसी को आपको लिखना है। ये होमोजीनियस फंक्शन के रूल के मुताबिक होता है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर कंफर्म हुआ कि आपको जो u की वैल्यू आई है एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले इसमें आप लेंगे लॉग, तो दोनों तरफ हम यहाँ पर लॉग लेते हैं। जब यहाँ पर दोनों तरफ आप लॉग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा u का log u, यहाँ पर आपका log, ये पूरे पे आपका log लग जाएगा। यहाँ पर ये log है, इसमें आपका log m अपान n का फार्मूला आप लगाएंगे। आपको log m अपान n का फार्मूला सभी को पता है, क्या होता है log m माइनस log n, क्या होता है log m माइनस log n। ये फार्मूला आप लगाएंगे तो आपका log m अपान n, ये m हो गया और n हो गया, तो ये हो गया log m और माइनस log n। ओके, तो यहाँ पर ये आपका हो गया log m और ये माइनस log n, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे log u है, इसका हम कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन। सिंपली आप देखिए log u को आप लिख सकते हैं, log u को आप क्या लिख सकते हैं, log u को आप लिख सकते हैं x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन 1 अपान u du अपान dx, 1 अपान u du अपान dx। और log इसका आपका, अच्छा बताइए log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है, यही होता है। अब यहाँ पर आपका ये पूरा दिया है log, और ये जो अंदर है इसको पूरे के x समझेंगे तो 1/x लिखेंगे, तो इसीलिए 1 पूरी की वैल्यू को लिख दिया गया x पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4। इसके बाद आपका क्या होगा, ये जो अंदर है ये तो केवल x तो है नहीं कि हम 1/x लिखकर आगे बढ़ जाएंगे, ये भी आपकी कुछ वैल्यू है, तो इसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम कर रहे हैं किसके, x के रेस्पेक्ट में। तो जब आप x के रेस्पेक्ट में, देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन जो आपका होमोजीनियस हो या आयलर थ्योरम हो, ये सब पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करते हैं। तो हम कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। जब x के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब उसको जीरो रखेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे ये आपका y है, ये x है, हम इसका करेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, x की आपका आएगा। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होगी कि log x का 1/x होता है, तो इसकी वैल्यू 1/x पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4 हो जाएगा। ये हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y इसमें आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब आप इसका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं तो अंदर का जो बचा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जो x की पावर 1/4 है। तो आप बताइए कि आपको हमने फार्मूला ऑलरेडी आप सभी को पता है और हमने बता भी रखा है कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका dy/dx या del/dx है, x की पावर 1/4 है, तो उसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 1/4 n x की पावर n माइनस 1। तो 1/4 x की पावर 1/4 माइनस 1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1/4 x की पावर -3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए इसकी वैल्यू आपकी जीरो हो गई और इसका आपका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1/4 x की पावर -3/4 आया। सेम वही चीज यहां पर इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x है तो 1/x हो जाएगा, तो माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने, और log x पूरे को x समझिए, उसका होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5 कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो y को कांस्टेंट मानते हैं। कांस्टेंट का मतलब इसको पूरा करेंगे हम जीरो। ये जो अगर आप जीरो लड्डू हुआ तो बच्चा का क्या, x पावर 1/5, तो x पावर 1/5 का हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सिंपल सा वही हमने बताया, nx की पावर क्या, nx की पावर n-1, तो 1/5 x की पावर 1/5 -1, ये आप करेंगे तो 1/5 x की पावर कितना आ जाएगा, -4/5 x, 1/5 x की पावर -4/5। तो इसका आपका डिफरेंशिएशन करने पर यहाँ पर आएगा 1/5 x की पावर -4/5। यहाँ पर मिस्टेक लिखा है उसको सही करिए, 1/5 x की पावर -4/5 आएगा यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर करते क्या है, कैसे x की पावर 1/5 आ गया या 1/4 कैसे आ गया, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है। आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आपको प्रूफ ये करना है कि आपका जो ऑयलर प्रमेय होता है वो x du/dx प्लस y du/dy इक्वल टू u/20 प्रूव करना है। तो इसके साथ u के साथ अपान x का मल्टीप्लाई है, था डेल u अपान डेल x के साथ आपका x का मल्टीप्लाई है, और डेल u अपान डेल y के साथ y का मल्टीप्लाई है। तो उसी फॉर्म में आपको बनाना होगा, फिर दोनों को जोड़ना होगा। जब जोड़ने पर अगर आपका इतना आ जाता है u/20, तो मतलब आपने सिद्ध कर दिया, अर्थात आपका आयलर थ्योरम इसमें सत्यापित होगा। तो वही चीज करने के लिए यहाँ पर, वही चीज करने के लिए जो आपकी ये वैल्यू आई है, यहाँ पर जो आपकी ये वैल्यू आई है, ये पूरी वैल्यू आपकी जो मिली है आपको, इसमें आपको क्या करना होगा, ये u को आप इधर भेज दीजिए तो आपका u यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई, और x का दोनों साइड में आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए।
लीजिए, जब आप x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका x हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप x का एक यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और एक x का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर -3/4 है, और एक x का और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, देखिए मल्टीप्लाई में पावर की जो आपकी होती है घातें जुड़ती है, तो आपका -3/4 प्लस 4 करें 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 + 4/4, तो कितना आ जाएगा प्लस का 1/4, इसीलिए लिखा गया x की पावर 1/4। यहाँ पर किया क्या गया है, यहाँ पर इस साइड में x करने के लिए यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ पर आपका जो -1/5 है, यहाँ पर मिस्टेक हमने ऑलरेडी बताया, ये -4/5 है, इसमें एक आप ऐड करते हैं 1, जैसे ही आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1/5 आ जाएगा। भाई 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -4 + 5 होगा, तो आपका 1/5 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे इसकी आपकी x के ऊपर वाले में भी 1/5 आएगा। यहाँ पर इसको सही कर लीजिए, यहां पर आपका आएगा -4/5, ये ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन कर दिया कि आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे तब ये चीज आपको मिलेगी। ऐसा हम x से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बनाना है इस फॉर्म में, क्वेश्चन को आपको बनाना है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में आपका बनना चाहिए, तो x का इसमें मल्टीप्लाई है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर दोस्त आपने जो निकाला है ये x du/dx है। सिमिलरली अर्थात इसी प्रकार आपको y du/dy की वैल्यू को निकालना होगा, या आप पेपर में इस प्रकार से लिख सकते हैं। सिमिलरली का मतलब यहाँ पर इसी प्रकार, ये जैसे आपका y du/dy हुआ तो ये आपका यहाँ पर u आएगा, यहाँ पर 1/4 आएगा। जैसे ये पूरा आया है वही आपका यहाँ पर प्रक्रिया वही फॉलो होगी, अर्थात सेम वही प्रोसेस आपको करना होगा। यहाँ पर इसका y की पावर 1/4 कर लीजिए, ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिए, y पावर 1/4 कर लीजिए, ये सारी चीजें वही होगी। या फिर आप इसका कैलकुलेशन अर्थात वो जो आपका था u का, आप y के रिस्पेक्ट में एक बार आप डिफरेंशिएशन करके चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको y से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करके ये वैल्यू मिलेगी। जैसे अभी आपने x के लिए इतना प्रोसेस किया है, सेम वही प्रोसेस आप यहां पर y के लिए करेंगे, या नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली में जैसे आपके पास टाइमिंग नहीं रहेगा पेपर में तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली y du/dy, यहां पर आप क्या करिए u का यहां पर मल्टीप्लाई है तो यहां पर u का आपने मल्टीप्लाई किया, सेम वही चीज आप वैल्यू यहां पर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका जैसे यहां पर आपका सब कुछ पॉइंट वही रहेगा, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं। अब दोनों क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है x du/dx + y du/dy = u/20, तो दोनों को आपको मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो मल्टीप्लाई तो हमने x y को दोनों में किया है, मतलब ये वैल्यू को और ये वैल्यू को दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अब ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो यहां पर आप देखेंगे ये टोटल वैल्यू, तो इसमें हमने इसको और इसको एक साथ लिया, एक बार इसको और इसको दोनों को साथ लिया, क्योंकि क्यों साथ लेने, दोनों की यहाँ पर पावर जो है इसमें क्या है, सेम है। तो यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, इसको आप इसको लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें ये दोनों आपकी वैल्यू कैंसिल होगी, ये वैल्यू कैंसिल होगी, बचेगा 1/4 - 1/5, तो आ जाएगा 1 आपका 20, कितना आ जाएगा, मतलब 5 - 4 करेंगे तो 5 - 4/20 होगा, तो कितना आ जाएगा 1/20, आपका 1/20 आ जाएगा। और 1/20 इंटू u है, क्योंकि u तो आपका दोनों में रहेगा ना, हमने ऐड किया है तो u आपका दोनों में रहेगा, तो दोनों में कॉमन होगा u, तो इसमें u भी बचेगा, आएगा कितना u/20। क्या प्रूफ हो गया, x du/dx + y du/dy = कितना आया u/20, और यही तो आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन आप देखिए यहां पर आयलर थ्योरम तो यही कहता है ना कि x du/dx + y du/dy = u/20। आपका क्वेश्चन अगर इस प्रकार से है तो इसी प्रकार से क्वेश्चन करना होगा। आयलर थ्योरम पर मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, प्लेलिस्ट को चेकआउट एक बार करें, या फिर मैं आपको टेलीग्राम पर उस पूरी प्लेलिस्ट को भेज रहा हूं, वहां से देखिए। अब देखिए बिंदास एक क्वेश्चन अभी तुरंत आपको इसी पेज पर मैंने आपको कराया, क्वेश्चन इसी बेस पर आपका था। क्वेश्चन क्या था, लाप्लास का इनवर्स √p था। मैंने कहा था ना आपसे कि क्वेश्चन इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। लाप्लास का इनवर्स लाप्लास है वो 1/√p था, और यहां पर क्या दे दिया आपसे 1/p की पावर 7/2, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। मैंने आपको क्या बताया, फार्मूला आपके पास होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फार्मूला आपका होता है t की पावर n - 1/गामा n, कितना गामा n, या आप इसी को लिख सकते हैं t की पावर n - 1, t की पावर n - 1 अपान फैक्टोरियल n - 1, फैक्टोरियल n - 1 लिख सकते हैं। तो सिंपली यहां पर आपका जो t की पावर n की हम बात कर रहे हैं, p की पावर n यहां पर लिखा है, तो लाप्लास इनवर्स लाप्लास 1/p की पावर n को आप लिखेंगे t की पावर n - 1, यहां पर p मतलब इसी फार्मूले को यहां पर लिखा गया। तो कहने का मतलब आप इसका जो आएगा वो क्या होगा, मैं कैलकुलेशन की बात करता हूं
आपसे यहाँ पर कैलकुलेशन की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो यहाँ पर क्या होगा, टी की पावर क्या n-1 मतलब 7/2 -1 अपान में गामा 7/2। गलती कहाँ होती है, वो मेन पॉइंट ये है कि गामा 1/2 को आप रूट 7/2 समझ लेते हैं और गामा 1/2 की वैल्यू आप नहीं निकाल पाते। तो गामा 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी, इसका तो आपका 7/2 -1 करेंगे तो टी की पावर 5/2 हो जाएगा, नीचे आपका गामा 7/2 आ जाएगा, है ना। तो हमें गामा 7/2 की वैल्यू निकालना है। तो गामा 7/2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सिंपल आप देखिए यहाँ पर गामा 7/2 को आप एक कम करना है बस। अगर गामा 7/2 में से आप 7/2 में से एक कम करिए, कितना आएगा, हम लिख सकते हैं इसको 5/2 + 1, क्या लिख सकते हैं 5/2 + 1। तो 5/2 + 1 लिखेंगे तो इसको हम कम करेंगे तो आप इसको लिखेंगे 5/2 प्लस आपका 5/2 बाहर करेंगे, फिर आप अंदर लिखेंगे गामा 5/2। कब तक इसको आप सॉल्व करेंगे, जब तक गामा 1/2 ना आ जाए, क्योंकि गामा 1/2 की वैल्यू एक फिक्स होती है रूट पाई। इसको फिर से हम तोड़ेंगे तो आपका 5/2 होगा, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 + 1 तो 3/2 होगा, गामा 3/2 होगा। ओके, फिर से इसको तोड़ेंगे तो आपका 5/2 होगा, 3/2 होगा, ठीक है। 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 + 1 तो आपका आ जाएगा कितना 1/2 और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है रूट पाई, तो इसमें रूट पाई का भी मल्टीप्लाई होगा। तो कैलकुलेशन यहां पर आप देखिए किया गया है। तो यहां पर क्या था, मैंने आपको फार्मूला बताया कि जब आपका क्वेश्चन हो लाप्लास इनवर्स टी की पावर n का क्वेश्चन आपका है तो फार्मूला होता है क्या, फार्मूला आपका जो होता है यहां पर आपको मेंशन किया गया टी की पावर n -1 अपान गामा n। गामा n ज्यादा आपका बेहतरीन रहेगा फैक्टोरियल की तुलना में, ठीक है। तो यहां पर आपको यहां पर ध्यान देना है कि 7/2 -1 हुआ तो टी की पावर 5/2 आ गया। गामा 7/2 की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो सिंपल आप एक माइनस करते जाइए और लिखते जाइए। भाई 7/2 है तो हम लिखेंगे 5/2, एक कम कर दिया ना, 5/2 से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 3/2 आएगा। एक कम करिए, 3/2 से एक माइनस करेंगे कितना, 3/2 से एक माइनस करेंगे कितना आएगा, भाई 3/2 है, एक माइनस कर दीजिए, 3 - 2 अपान 2 कितना बचेगा 1/2 बचेगा। तो कहने का मतलब यहां पर कितना होगा, एक अगर आप 3/2 में से यहां पर एक को माइनस करते हैं तो सिंपली आपका कितना आएगा 1/2 बचेगा। और जो गामा 1/2 बचेगा उसकी वैल्यू आपकी लास्ट में आएगी रूट पाई। इसीलिए आप यहां पर देख पाएंगे कि यहां पर 5/2 और यहां पर ये आपका क्या है, यहां पर मिस्टेक फिर से लिखा है। फिर आपका क्या है दोस्त, यहां पर आपका 3/2 फिर 1/2 फिर लास्ट में जो आपका गामा 1/2 बचता है, गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई। यहां पर इसको सही कर लीजिए, आपका मैंने आपको बता दिया ना पहले, अगर आपका 7/, अगर मान लीजिए आपका गामा 9/2 होता तो उसको आप क्या लिखते, भाई एक कम करिए 7/2, इसमें से एक कम करिए कितना 5/2, इसमें से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 3/2, इसमें से एक कम करेंगे, एक कम किससे आप कर रहे हैं, एक आपको 5/2 -1 करना है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, 3/2 हो गया, इसमें से एक कम करेंगे तो 1/2 और लास्ट में जो गामा 1/2 की वैल्यू मतलब लास्ट में आपको रूट पाई लिखना ही है, तो रूट पाई आपका हो गया। तो इस प्रकार यहां पर आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 3 है तो 5 3 के 15, नीचे आपका 2 2 4 दूनी 8, 15/8 आपका यहां पर होगा और रूट पाई गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई हुआ। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आपका ऊपर घूमकर चला जाएगा तो 8/15 टी की पावर 1/2, टी की पावर देखिए फिर से यहां पर मिस्टेक लिखा है, टी की पावर 1/2 कहां होगा, टी की पावर 5/2 होगा। तो टी की पावर कितना 5/2 अपान रूट पाई। कहने का मतलब इसका आंसर कितना मैं लिख देता हूं, नहीं आप कंफ्यूज होंगे। आपका यहां पर आंसर होगा, यहां पर आपका आंसर जो है वो 8/15 टी की पावर 5/2 टी की पावर 5/2 अपान में रूट पाई। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर लगा के जाइए, ये क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आज का यह पार्ट यहीं पर कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और ये 4 आगे क्वेश्चन वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए लगातार जो मेहनत की जा रही है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को जरूर शेयर करें। जरूरी है प्रैक्टिस सेट को आप लगातार लगाएं। अगर वीडियो यहां तक आपने देखा तो कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद आप जरूर लिखिएगा, जिससे मैं समझ पाऊंगा कि आप भी लगातार मोटिवेट है, प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा फेसबुक का लिंक मिलेगा। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।